हजारों आदमियों में, हजारों मनुष्यों में कोई एक होता है जो धर्म से चलना चाहता है। हजारों में कोई एक ऐसा होता है जैसा शास्त्र हमारे लिए आदेश करता है बस वैसे ही चलूंगा, धर्म विरुद्ध आचरण कदापि नहीं होने पाएगा। उसने व्रत ले लिया है धर्म का। धर्म व्रतधारी, धर्म के विरुद्ध कभी कोई जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी हमारे द्वारा आचरण न हो, ऐसा उसका व्रत रहता है। देखो, ये अवस्थाएं जागृत के ही चिंतन और क्रियाओं के अधीन है। आप जागृत में निरंतर भजन का अभ्यास कीजिए तो आपका स्वप्न भागवतिक होगा और आपकी सुषुप्ति अवस्था में भी क्रिया होती रहेगी भजन की। सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। जिसने ऐसा व्रत लिया कि मैं धर्म से जीवन व्यतीत करूंगा, हजारों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है। धर्मशील कोटिक महाकोई, विषय विमुख विराग रत होई। ऐसे धर्म व्रतधारी करोड़ों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है कि अब विषयों को नहीं भोगूंगा। विषयों से विमुख होकर के वैराग्य में रति करता है। वैराग्य का सुख सम्राट भी नहीं जानता, वैराग्य का सुख देवराज इंद्र भी नहीं जानते। वैराग्य का सुख कोई विरक्त ही जानता है। बाहरी भाव से नहीं कह रहे, आंतरिक भाव से। जो अंदर से विषयों के भोगने का राग रखे हुए है, बाहर से बैरागी भेष है, वो तो दंभ है, पाखंड है। जिसकी अंदर से विषयों में रुचि हो गई है, वो किसकी? बोले करोड़ों धर्मात्माओं में किसी एक की। हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्मव्रतधारी, और उन धर्मव्रतधारी करोड़ों में कोई एक ऐसा होता है जो विषयों का त्यागी, वैराग्य में रति करने वाला। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। आहा, अब उन करोड़ों वैराग्यवानों में कोई एक ऐसा होता है जिसे यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। जित देखूं तित श्याममयी, मेरा प्रीतम सर्वत्र विराजमान है। ऐसा ज्ञान किसी बिरले को होता है। सम्यक ज्ञान सकृत, सकृत को लहाई, कोई करोड़ों वैराग्यवानों में कोई एक ऐसा होता है जिसको ऐसा सम्यक ज्ञान होता है, न किसी से राग न द्वेष, क्योंकि वो देख रहा है सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष, सब जगह एक ही तत्व विराजमान है। ऐसा ज्ञान होता है। ज्ञानवंत कोटिक महाको, जीवन मुक्त सकृत जग सोऊ। ऐसे करोड़ों ज्ञानियों में कोई बिरला बोधवान होता है। ये कोई बिरला ज्ञानवंत कोटिक महाको, करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक बोधवान महात्मा होता है, आत्मरति आत्मवान। उसे कहते जीवन मुक्त परमहंस। करोड़ों ज्ञानियों में विचार कीजिए। और 3 सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म
लीन विज्ञानी। ऐसे जीवन मुक्त परमहंसों में भी हजारों जीवन मुक्तों में कोई ऐसा एक होता है जो अद्भुत स्थिति को प्राप्त होता है। कब शरीर की क्या क्रियाएं हो रही हैं कोई स्मृति ही नहीं। ब्रह्मावस्था में ब्रह्म स्वरूप हुए लीन है। ज्ञान की आखिरी भूमिका का वर्णन है कि उसका आधा शरीर आग के ताप से तपाया जा रहा हो, इधर चंदन लगा दिया गया हो, दोनों को उसको अनुभव नहीं होगा, न अग्नि के ताप का और न चंदन की शीतलता का। विषधर सर्प लिपटे हो या सुकोमल पुष्पों की माला, कोई फर्क नहीं, उसे ब्रह्मलीन कहते हैं। जीते जी ब्रह्म, अब उसकी स्मृति ही नहीं रह गई, वृत्ति का ही लय हो चुका है। ब्रह्माकार वृत्ति सब खत्म हो चुका है, सब में परम तत्व विराजमान है, ये भी भाव खत्म हो चुका है, स्वयं ब्रह्म स्वरूप होकर के लीन हो गया है। सहस्त्रों जीवन मुक्तों में कोई एक दुर्लभ ब्रह्मलीन होता है, ये शास्त्र है भूमिका। अब जो बात कह रहे हैं उसको सुनो। कह रहे धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी सब ते सो दुर्लभ सुर राया राम भगति रत गत मद माया। आहा, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्मव्रतधारी होता है, करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक वैराग्यवान होता है, करोड़ों वैराग्यों में कोई एक तत्व का ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, करोड़ों तत्व ज्ञानियों में कोई एक जीवन मुक्त परमहंस होता है, हजारों परमहंसों में कोई एक ब्रह्मलीन होता है। कह रहे इन सब से दुर्लभ, इन सब से दुर्लभ बात क्या है? प्रभु श्री हरि के चरणों का प्रेम प्राप्त होना। त्रिगुणात्मिका माया से विजय प्राप्त करके अहंकार रहित हुआ दैन्य भाव को प्राप्त होकर जो भगवान के प्रेम में आंसू बहाता रहता है, ऐसे ब्रह्मलीनों से भी वो श्रेष्ठ माना गया है। अब आप विचार कीजिए, ये शास्त्र निर्णय करता है और वृंदावन प्रेम रस जितना हरि प्रेम वर्णन किया गया है उस सब का गाढ़ समुद्र है। इसलिए श्री नाभाजी कहते, श्री हरिवंश गोसाई भजन की सकृत रीति को जाने, कोई बिरला ऐसा होगा जो हित सजनी जू ने प्रकट होकर प्रेम रस प्रकाशित किया है, सखियां आचार्य रूप से प्रकट होकर जो प्रेम प्रकाश, ये अत्यंत अत्यंत दुर्लभ प्रेम रस है। जो इस प्रेम रस का आश्रय लेता है उसका परिचय केवल उसी प्रेम रस के आश्रित जन जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। जैसे कोई ब्रह्मलीन है तो बैरागी थोड़ी जान सकता है कि ब्रह्मलीन है, जीवन मुक्त परमहंस जन ही जान सकते हैं कि ब्रह्मलीन की क्या स्थिति है। ऐसे ही जो ये वृंदावन प्रेम रस है इसे भक्तजन भी नहीं जान सकते, न देवैर न ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर। जिस हरि भक्ति की बात कही गई कि माया मद से रहित हरि चरणारविंद का प्रेमी ब्रह्मलीन से भी दुर्लभ बात है। अब शास्त्र यहां तक वर्णन किए हैं, ये आगम निगम पुराण अगोचर प्रेम है वृंदावन का। इसके लिए ये तो न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रसम हो दुरंता प्रत्याशा हर हर दसुर गोचर। आह, मैं क्या देखना चाहता हूं, कुंजरंध्रों से श्री लाडली लाल की वो अद्भुत केली रसी, वो अद्भुत रस, वो अद्भुत रति, वो अद्भुत विलास जो न ब्रह्मा जी को न इन बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों को
देवताओं की तो बात ही क्या, और ना हरि भक्तों को। ऐसे प्रेम रस की प्राप्ति का जब हृदय में दृढ़ निर्णय हो चुका है, तो फिर गुणों का बंधन स्वीकार करके कामनाओं के अधीन होकर भोगों में विचरण करना, क्या हमारे जीवन में वो प्रेम रस आ सकता है?